लेकिन जब रात के 3 बजे तब रोहन, रोहन, रोहन। दिया, तुम इतनी रात को? आज तक जब भी दिया मैडम उधर गया था तो उनके साथ कुछ अजीब होता था, पर आई बार तो आपके साथ भी हो गया। कुछ समझ नहीं आ रहा मुझे। मैडम, कहीं दिया बेबी का बात सच तो नहीं? कहीं यही घर में सच में तो कोई और नहीं रहता है? क्या पागल हो गई हो क्या तुम? कैसे बातें कर रही हो? कोई और कैसे रहेगा इस घर में? पर मैडम, आप बोला था ना वो लड़का को देखा, हो सकता है ना कि कुछ हो। तो तुम क्या कहना चाहती हो? मेरे घर में भूत प्रेत है? हाँ मैडम, हम बस इतना बोल रहा है कि आपको एक बार घर का सफाई कर लेना चाहिए। बोलता है खाली जगह पर कभी कभी कुछ अनचाहा चीज रहने लगता है। अरे पर मेरा घर खाली कहाँ है? मैं और दिया इतने दिनों से रह तो रहे हैं यहाँ। मैडम, आप ही बोला ना, आप और दिया बेबी घर का आगे वाला हिस्सा में जाना छोड़ दिया है, तो हो सकता है ना। छोड़ो, बेकार की बातों पर बहस नहीं करते हैं। रात बहुत हो गई है, सो जाओ। देविका ने वैशाली को सोने के लिए भेज दिया, पर ये सारी बातें उसके दिमाग में इस तरह घूमती रहीं कि वो पूरी रात सो नहीं पाई। और सुबह होते ही वो घर के दूसरे हिस्से में पहुंच गई, जहां दिया का पुराना कमरा था। देविका कमरे को देख ही रही थी कि तभी उसकी नजर टेबल पर रखे एक फोटो फ्रेम पर पड़ी। हाँ, ये कौन सी फोटो है? ये लोग कौन हैं? और इनकी फोटो मेरे घर में क्या कर रही है? हाँ, अजीब है। मुझे लगा मैंने किसी के आने की आवाज सुनी, पर हाँ, ये घड़ी यहाँ क्या कर रही है? ये तो खराब हो गई थी। क्या चल क्या रहा है यहाँ? पहले ये फोटो फ्रेम और अब ये घड़ी, ये सब आखिर? हाँ, ये 2021 का कैलेंडर, पर अभी तो 2020 चल रहा है। क्या मजाक है ये? और ये टीवी, ये तो हमारा है ही नहीं। पर्दे, बेडशीट, ये सब तो हमारा है ही नहीं। फिर यहाँ कैसे आ गया? क्या चल क्या रहा है यहाँ? देविका इतनी ज्यादा परेशान हो गई थी कि उसे अपनी कही बातें भी समझ नहीं आ रही थी। लेकिन जैसे ही वो दिया के पुराने कमरे से बाहर निकली कि उसे एक और झटका लग गया। हाँ, ये सामने का एक ही दरवाजा क्यों बंद है? और ये घर के बाहर गाड़ी किसने लगाई है? देविका अभी बाहर निकलकर गाड़ी को देख ही रही थी कि उसकी नजर पास के एक पोस्टर पर पड़ी, जिसमें लिखा था, अत्यंत महत्वपूर्ण सूचना, 17 जुलाई 2020, कोविड ड्यूटी के दौरान वीरगति को प्राप्त हुए योद्धाओं को हमारी ओर से शत शत नमन। इन सभी कोरोना योद्धाओं ने अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए अपना जीवन न्योछावर कर दिया। यदि कोई भी व्यक्ति इनसे संपर्क में आया हो तो कृपया तुरंत स्वयं को कम से कम 1 सप्ताह के लिए होम क्वारंटीन में रखें। ये आपकी और आपके परिवार की सुरक्षा के लिए अत्यंत आवश्यक है। स्वर्गीय कोविड योद्धाओं के नाम। वैशाली डे, नर्स वैशाली। हाँ, ये क्या मतलब है इसका? वैशाली यहाँ? हाँ, अंदर चले मैडम। कौन हो तुम? दिया? अरे मैडम, कब तक भागेगा आप? अभी देविका ने घर का दरवाजा लगाया ही था कि उसे बाहर अचानक वैशाली खड़ी दिखी। तुम यहाँ कैसे आ गई? और हो कौन तुम? क्या मजाक चल रहा है ये? अरे मैडम, हम ही हैं, वैशाली। झूठ बोल रही हो तुम। मैंने देखा, वैशाली 1 महीना पहले ही मर चुकी है। कौन हो तुम? सच बताओ, कौन हो तुम? आप
खुद ही देख लो मैडम कि हम कौन है। तुम पर कैसे? तुम तो। मैडम, आप अब भी नहीं समझ रहा है। चुप रहो तुम। ये जो भी नाटक कर रही हो ना, बंद कर दो इसे। नाटक? मैडम, कोई नाटक नहीं है, ये सच है। नहीं है। हम आपको बहुत बार सच बताने का कोशिश किया मैडम, पर आप कभी सच मानने को तैयार नहीं था। अभी भी नहीं है, पर कोई बात नहीं, अब मकान मालिक आ चुका है, वही सच बताएगा आपको। हाँ? क्या? मकान मालिक? हाँ मैडम, मकान मालिक आ गया है। मकान मालिक? मम्मी, दरवाजा मत खोलना, मकान मालिक आया होगा। उस लड़के ने यही बोला था, मकान मालिक जल्दी आने वाला है। दिया? रोहन, मैंने कहा था ना, मकान मालिक आने वाले हैं। देखो, वो आ गए। हाँ? क्या? कहाँ? बेटा, दिया बेटा। पापा, आप आ गए? हाँ बेटा, पापा आ गए। आप कहाँ थे पापा? मुझे आपकी बहुत याद आई। मुझे भी तुम्हारी बहुत याद आती है बेटा। पर आप ऐसे क्यों दिख रहे हो? धुंधले से? आप मुझे ठीक से क्यों नहीं दिख रहे हो? हाँ पापा, बोलो ना पापा, आप ऐसे क्यों दिख रहे हो मुझे? जहां एक तरफ दिया अपने पापा से सवाल किए जा रही थी, वहीं देविका भी अब वहां पहुंच चुकी थी। बोलो ना पापा, आप ऐसे क्यों दिख रहे हो मुझे? अच्छे से क्यों नहीं दिख रहे हो? दिया, बेटा, क्या कर रहे हो? किससे बात कर रही हो? मम्मी, पापा आए हैं। हाँ? पापा? हाँ, पर ना वो अच्छे से दिख नहीं रहे हैं। बेटा, क्या बोल रही है? कहाँ है पापा? यही है, ये सामने है। तो दिया बेटा, क्या बोल रही हो तुम? देविका, 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 मैं हूं। ये आवाज? देविका, अपने सामने देखो, मैं तुम्हारे सामने खड़ा हूं। समीर? हाँ देविका, मैं हूं। समीर? तुम पर कब, कैसे, और ये क्या हो क्या गया है तुम्हें? तुम ऐसे क्यों दिख रहे हो मुझे? हाँ, तुम मुझे ठीक से क्यों नहीं दिख रहे? जैसे दिया दिख रही है। हाँ मैडम, वैशाली, देखो ना, समीर को क्या हुआ है? ये ऐसे क्यों दिख रहे हैं? मैडम, उन्हें कुछ नहीं हुआ है, वो बिल्कुल ठीक हैं। पर अब मेरा, आपका और दिया बेबी का दुनिया साहब से बहुत अलग हो चुका है। हाँ? क्या मतलब? सच बोल रहा है मैडम, यही सच्चाई तो हम आपको बताना चाहता था। क्या बोल क्या रही हो तुम? मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा है। याद करने का कोशिश करो मैडम, कि वो वाला रात को आखिर क्या हुआ था। याद करो मैडम, जब हम आपको दिया बेबी को हॉस्पिटल में एडमिट करने बोला था, तो आप हमको क्या बोला था? हाँ? मैडम, मेरा बात तो सुनो। वैशाली, मैंने बोला ना, मैं दिया का ख्याल खुद रख लूंगी। अब जाओ तुम, अगले हफ्ते आना। लेकिन मैडम, दिया बेटा, मेरी बच्ची, कैसा फील हो रहा है बताओ ना। दिया? हाँ बेटा, बोलो ना बेटा। दिया बेटा,
आंखें खोलो बच्चा। दिया, 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 दिया। दिया, मेरी दिया। मैं अपनी बच्ची को नहीं बचा पाई। दिया, मम्मी। दिया, मेरे बच्चे। रो मत मम्मी, मुझे पता है आप मेरा अच्छा ही चाहते थे। पता नहीं मुझे उस रात पेट में इतनी तेज दर्द हुई कि मैं एकदम से सो गई। आपको ठीक से बता भी नहीं पाई कि मुझे हो क्या रहा था। नहीं बेटा, गलती मेरी है जो मैं तुम्हारा ख्याल नहीं रख पाई। खुद को दोष मत दो मैडम। दिया को टाइफॉइड था। टाइफॉइड का पता वैसे भी बहुत दिन के बाद चलता है। काश मैं इसे हॉस्पिटल ले गई होती तो मेरी दिया आज इस दुनिया में होती। नहीं मैडम, दिया बेबी आज भी आपका ही दुनिया में है। हाँ? याद करो मैडम, उस रात जब दिया बेबी नहीं रही तो आपने क्या किया था? याद करो। हाँ? शायद अब आपको याद आया मैडम। हम यहाँ इसीलिए आया था। आप दोनों के मरने के कुछ ही दिन बाद हमको कोरोना हो गया और हमारा भी मौत हो गया। मरने के बाद भी हमको इसी बात का पछतावा था कि हम आपका मदद नहीं कर सका। इसीलिए जब हमको खबर मिला कि आज साहब आने वाला है तो हम आप लोगों का मदद करने यहाँ चला आया। वैशाली, मतलब मैं और दिया, हम दोनों। हाँ देविका, उस रात मैंने अपनी दिया के साथ साथ तुम्हें भी खो दिया। जब घर आने पर तुमने दरवाजा नहीं खोला तो मैंने खिड़की से तुम्हें आवाज लगानी चाहिए, पर एक झटके में सब कुछ छिन गया मेरा। काश मैं घर एक हफ्ते पहले आ गया होता। काश मेरे बिना तुम लोगों को इतना कुछ झेलना पड़ा। उस रोज भी मैं तुम दोनों के लिए कुछ नहीं कर पाया और आज भी मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूं। पापा, क्या ये घर सच में अब हमारा नहीं है? नहीं बेटा, तुम लोगों के जाने के बाद मेरी इस घर में रहने की हिम्मत नहीं हुई तो मैंने इसे किराए पर लगा दिया। पर जब मुझे रोहन की मम्मी ने बताया कि रोहन तुमसे बात करता है तो मैं समझ गया कि मैंने तो यह घर छोड़ दिया। पर तुम लोग आज तक इसी घर में बंद रह गए, इसीलिए आज मैं तुम दोनों को अपने साथ ले जाने आया हूं। चलो देविका, चलते हैं यहां से। अब इस घर में हमारा कुछ भी नहीं है। मम्मी चलो ना, हम पापा के साथ चलते हैं। उस हादसे के 1 साल बाद दिया और देविका अपने बुरे अतीत को पीछे छोड़कर समीर के साथ आगे बढ़ गए। इंसान हो या आत्मा, कभी कभार ऐसे ही अपने अतीत में फंस कर रह जाते हैं और तब न तो वो अपनी मदद कर पाते हैं न ही किसी और की। ऐसे वक्त में उन्हें किसी समीर या किसी वैशाली की जरूरत पड़ती है जो उन्हें उनके अतीत से बाहर निकालकर एक नई शुरुआत दे सके।